और फिर निकल पड़ा वो जादूगर रात के घने अंधेरे में जंगल के अनजान रास्तों पर उस जादुई छड़ी की तलाश में जो परियों ने जंगल में कहीं छिपा के रखी थी। हर रोज रात को लगातार वो जादूगर मगरमच्छ की पीठ पर सवार होकर जंगल में दूर दूर तक भटकता और कई महीनों तक ये तलाश चलती रही। उसके इस काम में उसके सेवक भी तोते के वेश में जंगल में दूर दूर तक घूमते, परियों के महल में जाते और जादुई छड़ी ढूंढने में जादूगर की मदद करते। मौका पाते ही महल के अंदर घुस जाते और चीजों को तलाशते ताकि किसी तरह से उनको छड़ी का पता चल सके, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार हुई और छड़ी का कोई भी पता ना चल सका। फिर जादूगर ने सोचा, क्यों ना मैं परियों की रानी का ही अपहरण कर लूं। यह सोचते ही उसे एक दिन मौका मिला और उसने एक दिन परियों की रानी को उठा लिया और उसको ले गया, पिंजरे में ले जाके बंद कर दिया। परियों ने जब यह देखा तो बेचारी बहुत रोई, जादूगर से विनती की, उसके पाँव भी छुए, छोड़ दो हमारी रानी को छोड़ दो। पर जादूगर ने कहा कि पहले उसे जादू की छड़ी ला कर दो, तभी वो रानी को छोड़ेगा। तब परियां उदास हो गईं। तभी उनकी भेंट उस मगरमच्छ से हुई जो जादूगर का गुलाम था। परियों ने मगरमच्छ से मदद की प्रार्थना की। पहले तो उसने मना कर दिया, फिर काफी विनती के बाद उसने परियों को बताया कि उस जादूगर ने दोनों भाइयों को अपनी शक्ति से मगरमच्छ बना दिया है और उसे मजबूर किया है वो सब करने के लिए जो जादूगर चाहता है। उसने उसके छोटे भाई को भी पिंजरे में कैद कर रखा है। उसने कहा कि अगर उसकी बात वो नहीं मानेगा तो उसके छोटे भाई को जादूगर मार डालेगा। फिर उसने बताया कि जादूगर बहुत दुष्ट है और बहुत ताकतवर भी है, जिससे वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो परियों जितनी जादुई शक्ति पाना चाहता है ताकि वो इधर से उधर से इधर उड़ सके, कहीं भी जा सके और छुपे हुए धन को ढूंढ सके और किसी भी पशु पक्षी से बात कर सके, उनकी भाषा को समझ सके। तब मगरमच्छ ने बताया कि असल में तो जादूगर एक आईने के अंदर रहता है और उस आईने के अंदर उसका एक सुंदर सा महल भी है। जादूगर को मारना और परी रानी को छुड़ाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि जादूगर आईने से बाहर तो कभी निकलता ही नहीं है। ये जो जादूगर तुम सबको दिखता है ना, वो तो केवल उस जादूगर की परछाई मात्र ही है और जादूगर अपने काम सिद्ध करने के लिए केवल अपनी परछाई को ही शीशे से बाहर भेजता है। जब उसकी परछाई उसकी मर्जी के अनुसार उसका काम पूरा कर लेती है तो वापस आईने के अंदर चली जाती है और उसके अंदर जाते ही वो जो आईना है वो पत्थर का हो जाता है, जिसको हम तुम कोई नहीं तोड़ सकता। अगर तुम उस जादूगर को मारना चाहते हो तो केवल उसका एक ही तरीका है कि तुम उस आईने को उस समय तोड़ दो जब उसकी परछाई आईने से बाहर हो। आईने टूटते ही फौरन जादूगर की तो मौत हो जाएगी। ये सुनते ही परियों का चेहरा चमक उठा और उन्होंने धन्यवाद किया मगरमच्छ का। और एक दिन मौका पाते ही परियों ने
पत्थर से शीशे को उस समय तोड़ दिया जब जादूगर की परछाई आईने से बाहर थी। शीशे का टूटना था कि जादूगर दर्द से तड़पने लगा और चिल्लाने लगा, ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्या किया। और फिर उसी समय तड़प तड़प कर जादूगर की मौत हो गई। उसके मरते ही वो जादुई आईना भी आग में जलने लगा और उसके अंदर से भयानक आवाजें आने लगी। और फिर देखते ही देखते आईना जल के राख हो गया। फिर और क्या था, पिंजरे से रानी आजाद हो गई, परियों की रानी। और एक बार फिर जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। दोनों मगरमच्छ भाई भी अब आजाद थे और पहले की तरह इंसान बन गए थे।